हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जनरल साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक दैट इज़ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती है, इसका मतलब क्या है। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब है कि हम जो भी चीज़ें सेंसरी इन्फॉर्मेशन अपनी सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं वो चीज़ें भले ही बदल भी जाएँ, वो चेंजेस होते रहते हैं उनमें, लेकिन फिर भी हम उनको एज कॉन्स्टेंट ही परसीव करते हैं। The tendency of an individual to perceive aspects of the world as unchanging despite all the changes in the sensory input we receive from them is the phenomena perceptual constancy. अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे सिर्फ इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इसे समझने के लिए एक इमेज देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक हाथ है जो कि एक टावर को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़े हुए है। अब जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं जानती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट हैं और आप सभी जानते हैं कि ये हाथ किसी जाइंट मॉन्स्टर का नहीं है, ना ही वो टावर कोई खिलौने का है, लेकिन ये जो हाथ है वो उस टावर से बहुत दूर है और कैमरे के बहुत पास है और टावर कैमरे से दूर है। इसीलिए ऐसा लग रहा है, सिर्फ ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि हाथ में टावर पकड़ा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। हम सभी जानते हैं कि टावर की शेप कैसी है और हाथ की शेप कैसी है और इनका साइज़ कितना कितना है, और ये सब कुछ ये देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि टावर दूर है। एक मिनट, आप कैसे समझ गए कि टावर दूर है? सिर्फ देखकर, मेरे बताने से नहीं समझे। ऑब्वियसली आप सभी बिना मेरे बोले समझ गए कि ये टावर दूर है और हाथ पास है कैमरे से। बट कैसे? आपको नहीं लगता कि हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, बहुत स्मार्ट वर्क करता है? हमारे ब्रेन को पहले ही पता चल जाता है, देखते ही, किसी पिक्चर में भी देखते ही, कि ये चीज़ दूर है, ये चीज़ पास है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? दिस इज परसेप्शन एंड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि हम जो चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे रेटिना पर, हमारी आई में, ये विजन के बारे में बात कर रहे हैं। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज हम जितनी भी पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी विजन से रिलेटेड है, हमारे जो विजुअल सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, हम जैसे देखते हैं चीज़ों को। सो इसमें हम जो देख रहे हैं उसमें हमें दिख रहा है कि इसकी इमेज बहुत छोटी बन रही है टावर की, लेकिन फिर भी हम उसे परसीव कर रहे हैं एक बड़ा टावर जो कि हमारे कैमरे से दूर है। हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि वो छोटा है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आई का इमेज है, जो डायग्राम है वो कैसा होता है। ये जो आपको आई नज़र आ रही है यहाँ पर, लेंस आप सभी जानते होंगे, ये आई की इमेज है। मैं एक बार इसको पॉइंट करके बता देती हूँ। ये जो यहाँ पर आपको एरिया नज़र आ रहा है पीछे वाला, ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन होती है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। ये जो लेंस है, इस लेंस से लाइट आती है और लाइट आकर फिर यहाँ पर इमेज फॉर्म करती है। ये लाइट सीधी आ रही है इसलिए यहाँ सीधे इमेज फॉर्म कर रही है। अगर ये लाइट यहाँ से आ रही होती तो ये कुछ यहाँ पर इमेज फॉर्म करती, यहाँ से आ रही होती तो यहाँ पर इमेज फॉर्म करती। सो ये पूरा का पूरा जो ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये रेटिना होता है और यहाँ पर ही हम जो भी चीज़ें देखते हैं उसकी जो इमेज होती है वो यहाँ पर फॉर्म होती है, इस जगह पर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि ये किस तरह से हमारी आँख में इमेज बनती है। ये सिर्फ इतना समझाने के लिए था। अब पॉइंट ये है कि हमारी आंख पर, हमारी आई के रेटिना पर इमेज कैसी भी फॉर्म हो, लेकिन हमारा ब्रेन उस चीज़ को वैसा ही परसीव करता है जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ये है। इसे और अच्छे से समझते हैं। ये जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज हैं ये 4 टाइप की होती हैं। पहली है साइज कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी क्या है? साइज कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना भी दूर है, किसी व्यूअर से कितना भी दूर है, लेकिन फिर भी हम उसके डिस्टेंस को ध्यान में ना देते हुए हमें उसका साइज सेम ही नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में, कि आपको एक स्कूल नज़र आ रहा है, स्कूल बिल्डिंग नज़र आ रही है, पीछे एक बस नज़र आ रही है राइट अपर कॉर्नर में, और बहुत सारे पेड़ हैं और 3 बच्चे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, एक स्केल लेकर मेजर करेंगे तो शायद इन बच्चों की हाइट से भी कम होगी स्कूल की बिल्डिंग की हाइट। लेकिन ये बोलने से पहले हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये स्कूल इन बच्चों से छोटा दिख रहा है। हम तो सिर्फ इतना सोच रहे थे कि स्कूल की बिल्डिंग दूर है इसलिए वो छोटी नजर आ रही है। राइट। सो ये हमारे ब्रेन का काम है, ये प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन करता है कि कोई चीज़ हमें छोटी नजर आ रही है तो हमें पता है कि वो दूर है, वो छोटी नहीं है, वो दूर है। सो दिस इज साइज कॉन्स्टेंसी। हम जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बड़ी ही होती है। स्कूल की बिल्डिंग ये जो दिख रही है ये बड़ी बिल्डिंग है और ये कांस्टेंट होती है, ये छोटी नहीं हो सकती। खिलौना थोड़ी ना, ही बड़ा स्कूल है। तो ये बच्चे हमारे ज़्यादा पास हैं और वो स्कूल दूर है इसलिए हमें वो छोटा नज़र आ रहा है। सिमिलरली इज विद बस एंड द ट्रीज ऑन द स्क्रीन। जो पेड़ और बस नज़र आ रहे हैं, भले ही वो कितने भी छोटे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन हम जानते हैं कि वो दूर है इसलिए हमें छोटे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज शेप कॉन्स्टेंसी।
शेप कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब है? कोई ऑब्जेक्ट जिस शेप का आप जानते हैं कि वो इस शेप का होता है, वो आपको उसी शेप का नज़र आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपकी आई की रेटिना पर इमेज बन रही हो उसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है दरवाजे का। मोस्टली दरवाजे रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में, जैसे कि स्क्रीन आपको इस इमेज में स्क्रीन पर अपनी पर दिख रहा है, दरवाज़ा रेक्टेंगुलर शेप का है। अब दरवाज़ा जब बंद है तो वो रेक्टेंगुलर है, बट जब उसे थोड़ा सा खोलेंगे, जो कि सेकंड इमेज में आप देख पा रहे हैं, वो थोड़ा ट्रेपीजियम लग रहा है। थर्ड इमेज में वो ट्रेपीजियम और पतला हो गया, यानी कि उसकी हाइट कम हो गई। वो ट्रेपीजियम अभी भी है, लेकिन इसकी जो हाइट थी, ये हाइट कम हो गई। और फोर्थ वाली इमेज में तो बिल्कुल एक लाइन जितना नजर आ रहा है, उसकी हाइट बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंचेस ही रह गई सिर्फ, और वो बहुत ही पतला हो गया, वो ट्रेपीजियम नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो रेक्टेंगुलर है, तो हमें वो रेक्टेंगुलर ही नजर आता है, चाहे वो किसी भी शेप में हमारे रेटिना पर इमेज बन रही हो उसकी। सिमिलरली इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब आप खाना खाते हैं, टेबल पर आपकी प्लेट्स रखी हुई होती हैं, जो आप जिस चेयर पर बैठकर उसको देख रहे होते हैं, उस टाइम जो एंगल बन रहा होता है आपकी आई पर, उस प्लेट का जो इमेज बन रही होती है रेटिना पर, वो इमेज सर्कुलर नहीं बन रही होती है, थोड़ी ओवल शेप दिख रही होती है हमें। वो अगर आप सामने एकदम अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे तो वो सर्कुलर नजर आएगी, बट उसे नीचे रखेंगे तो वो ओवल नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी आपको वो सर्कुलर ही दिखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सर्कुलर है। ओके, सो दिस इज शेप कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट इज कलर कॉन्स्टेंसी। अब कलर कॉन्स्टेंसी क्या है? वी परसीव ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ऑफ सेम कलर रिगार्डलेस ऑफ इल्यूमिनेशन और व्हाट कलर्स आर नियर। कोई भी कलर या फिर इल्यूमिनेशन वहाँ पर किस तरह की है, उसके रिगार्डलेस हम किसी भी चीज़ का कलर कांस्टेंट ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लावर आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, राइट? आप सब देख सकते हैं कि पर्पल कलर का फ्लावर है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसे, तो देखेंगे ऊपर वाले कॉर्नर पर या जहाँ पर धूप आ रही है, वहाँ पर इसका कलर बहुत लाइट कलर का नज़र आ रहा है, कुछ कुछ बीच में थोड़ा सा वाइट और बाकी लाइट पर्पल नज़र आ रहा है, और नीचे जहाँ शेडो है वहाँ पर डार्क। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये पर्पल कलर का है। हम लोग अगर इसे पूरा का पूरा धूप में देखेंगे तब भी ये पर्पल रहेगा, और इस पूरा शेडो में देखेंगे तो भी पर्पल रहेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये तो आधा लाइट पर्पल है और आधा डार्क पर्पल है। नो, राइट? सो दिस इज कलर कॉन्स्टेंसी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मग है यहाँ पर रखा हुआ है, ये आपको कैसे कलर का दिख रहा है? शायद आप लोगों ने सबने ब्लू बोला होगा। आइए देखते हैं इस मग में जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वाला एरो जो देखिए, फर्स्ट ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट एरो पॉइंट कर रहा है, वहां पर उसका कलर कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ वॉयलेट जैसा। दूसरे ब्लॉक में देखिए, जहाँ पर ये एरो इंडिकेट कर रहा है, उस जगह पर ये कुछ ग्रीनिश नजर आ रहा है। थर्ड ब्लॉक में यहाँ पर किसी चीज़ के रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट पड़ने की वजह से ये व्हाइट नजर आ रहा है एक छोटे से एरिया में। चौथे ब्लॉक में देखेंगे तो ये डार्क ब्लू नजर आ रहा है उस जगह पे शेडो की वजह से। और फिफ्थ वाले ब्लॉक में देखें तो जहाँ ये पॉइंट कर रहा है, वहाँ पर चेक्स के ऊपर ये रखा हुआ है, जहाँ पर व्हाइट की लाइट पड़ने की वजह से, व्हाइट कलर की इमेज बनने की वजह से ये लाइट ब्लू नजर आ रहा है। सो इसमें 5 अलग अलग कलर तो यहाँ पॉइंट ही करके दिखा दिए गए हैं कि 5 अलग अलग कलर का ये नजर आ रहा है जगह जगह पर। लेकिन फिर भी रिगार्डलेस ऑफ दिस हम इसे देखकर बोलेंगे ये ब्लू कलर का है, और यहाँ पर भी हम इसे देखकर यही बोलेंगे कि ये ब्लू कलर का है। इसके कितने भी कलर में ये दिख जाए, कितने भी कलर्स इस पर पड़ रहे हो, लेकिन फिर भी हमें ये कॉन्स्टेंट कलर का ही नजर आता है। हम इसे अंधेरे में देखेंगे तब भी हमें ये ब्लू ही लगेगा, हम इसे उजाले में देखेंगे तब भी हमें ब्लू लगेगा। सो दिस इज कलर कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी क्या है कि इल्यूमिनेशन कितना भी आसपास बना रहे, कितना कम ज़्यादा हो जाए, उससे फ़र्क ना पड़ते हुए किसी ऑब्जेक्ट की जो ब्राइटनेस होती है वो हमें सेम नज़र आती है। चेस बोर्ड में वाइट और ब्लैक का जो डिफरेंस है वो आप देखेंगे तो वाइट और ब्लैक में डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, हर जगह सेम है। लेकिन जब ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन कलर का सर्कुलर ये जो सिलेंड्रिकल एक जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, उसकी शेडो पड़ रही है जहाँ बीच में, वहाँ पर ब्लैक थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है और वाइट भी थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, यानी ग्रेश लग रहा है। लेकिन फिर भी जब हम ओवरऑल देखते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा एक चेकबोर्ड ही लगता है जो कि वाइट एंड ब्लैक है, क्योंकि वाइट और ब्लैक के बीच का जो डिफरेंस है वो उजाले में भी सेम है और शेडो में भी सेम है। सो दिस इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी एक भी कॉन्स्टेंसी समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में या बाकी किसी भी वीडियोस में जो मैं अपलोड करती हूँ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई न्यू टॉपिक या दूसरा टॉपिक जो आप चाहते हैं वो मैं अपलोड करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।